श्री राम जी तो साक्षात आनंद के सागर हैं। जब हृदय में राम जी का राज्य होगा, राम राज्य स्थापित होगा, राम जी जब रमण करेंगे तो भीतर हमारे आनंद का ही साम्राज्य होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, सारे अमंगल दूर और मंगल का भवन हमारा हृदय भवन बन जाएगा। परंतु एक जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध के अनुसार दैहिक दैविक भौतिक ताप जीव को प्रभावित करते ही रहते हैं। परंतु यदि भीतर राम जी का आनंद विराजमान है, राम जी रमण कर रहे हैं, तो जो दैहिक दैविक भौतिक ताप की आग में हम जो तप रहे हैं, उस संताप को दूर करने के लिए सीता मैया शीतल छाह बन करके सिर पर अपना कृपामय वरद हस्त रख देंगी। तो ऊपर से किशोरी जी का कृपामय वरद हस्त होगा तो त्रिताप की ज्वाला भी शांत हो जाएगी। भाई धूप पड़ रही है तो धूप को तो हम शांत नहीं कर सकते, पर छाता तो लगा सकते हैं, और छाता लग गया तो धूप शांत कम तो हो सकती है। तो त्रिताप जो जीव को सता रहे हैं उसको शीतल करने के लिए तो किशोरी जी की कृपा की छांव होगी, और भीतर हमारे राम जी के आनंद सिंधु बन करके राम जी रमण करेंगे तो भीतर भी आनंद और बाहर भी शीतलता, और जीव शाश्वत शांति और शाश्वत सुख को प्राप्त करने में आज भी समर्थ हो सकता है। बोल सीताराम जी महाराज की जय। आइए एक बार ऐसे युगल सरकार चारों भाइयों के चरणों में प्रणाम करते हुए राम जी महाराज का सम्मिल करके स्तवन करेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। मटपीत मानहु तड़ित रुचि रुचि नौमि जनक सुतावरम्। पटपीत मानहु तड़ित रुचि रुचि नौमि जनक सुतावरम्। भजो दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भजो दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फलदल गंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फल दल गंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम जय राम। बोल राघवेंद्र सरकार की, अयोध्या धाम की जय। श्री रामभद्र के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए चलिए अब चंद्रवंश की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं।
अथात श्रूयताम राजन वंशा सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। परम पुण्य वंश चंद्रमा का श्रवण करें। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध के बेटा पुरुरवा, जिनका दूसरा नाम ऐल। राजा ऐल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ। बेटा हुए 6, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल के महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के भी 6 बेटा, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। उसमें सबसे बड़ा बेटा यति ही हो गया। दूसरे नंबर का ययाति महाराज के 2 विवाह हुए, शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से। दोनों रानियों से, एक से 3, दूसरी से 2 बेटा, माने 5 संतानें हुई। यदु, तुर्वसु, अनु, पुरु, ये 5 संतानों में सबसे बड़े छोटे बेटे का नाम पुरु, जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी के शाप से जब ययाति बुढ़े हो गए तो वो वृद्धावस्था पुरु ने अपने ऊपर धारण कर ली और अपनी युवावस्था पिता को प्रदान कर दी। इसलिए पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट ययाति ने घोषित किया और बड़े पुत्रों को शापित किया, तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। परीक्षित पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ, जिनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन से सिंहों से क्रीड़ा किया करते थे। इस प्रतापी वंश में राजा रंतदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया और 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है। तुम पुरुवंशी हो। और पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में गोविंद का प्राकट्य हुआ। यदुवंश में भी बड़े प्रतापी राजा हुए, अजमीड, देवमीड, सूरसेन प्रभृति। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, इन्हीं का नाम वसुदेव। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थीं, उनमें सप्तम पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें। उसमें 8वें साक्षात भगवान कृष्ण हुए और 9वीं एक बिटिया हुई, जो परीक्षित तुम्हारी दादी मां लगती हैं। नाम है सुभद्रा देवी, भगवान कृष्ण की छोटी बहन। पर भगवान कृष्ण का जन्म तो हुआ था मथुरा में, पर जन्म महोत्सव मना था गोकुल में। 4 वर्ष गोकुल में रहने के बाद वृंदावन धाम आ गए। 6 वर्ष तक वृंदावन धाम में लीला करने के बाद अक्रूर चाचा के साथ मथुरा चले गए। मामा कंस को मार के 14 वर्ष मथुरा में रहे। 25 वर्ष की अवस्था में रणछोर बन करके मथुरा से भागे और द्वारकापुरी बसा करके समुद्र के बीच विराजमान हो गए। द्वारकाधीश बन के 100 वर्षों तक लीला किए और 125 वर्ष की अवस्था में सारी पृथ्वी का भार दूर करके अपनी लीला संवरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। परीक्षित बोले, महाराज हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव जी बोले, पूरी तो सुना दी। परीक्षित तो बेचारे घबराए गए। मैं कब से जिज्ञासु बना बैठा था कि कब कृष्ण कथा प्रारंभ हो, और महाराज जी तो 1 मिनट में पूरी चटपट कर गए। परीक्षित ने तुरंत हाथ जोड़ के प्रश्न किया और यहीं से भागवत का 10वां स्कंध प्रारंभ होता है।